अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम 1.5 किलो चिकन कढ़ाई बना रहे हैं और वो भी बिल्कुल एक नए अंदाज से। आप एक बार बनाएंगे तो आप होटलों की कढ़ाइयाँ खाना भूल जाएंगे। यहाँ पर हमने 1 पाव जो है वो घी लिया है। कढ़ाई जब भी बनाएं कोशिश करें घी का इस्तेमाल करें, उसमें टेस्टी बनती है, क्योंकि होटलों पर आपने देखा होगा घी का ही इस्तेमाल होता है। तो ये 1.5 किलो गोश्त था जिसको मैंने सिरके से धोकर एक बर्तन के अंदर रख दिया था ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। अब हमने इस गोश्त को यहाँ पर फ्राई करना है। चिकन को आग का फ्लेम हाई है, चम्मच चलाते रहें बीच बीच में और इसको आपने लाइट सा गोल्डन कर लेना है। 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको इसे फ्राई करने में। और इसी दौरान आपको हमारा चैनल कैसा लगता है कमेंट में ये भी बताएं, और कौन से शहर से बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि सभी वीडियोस आपको इसी तरह से मिलती रहें। और इन खानों को ट्राई किया करें घर पे। ट्राई करने के बाद अपने जो रिव्यू हैं वो ज़रूर कमेंट में लिखा करें, उससे हमें खुशी होती है और दूसरों को वीडियो के लिए मुनासिब वीडियो तलाश करने के लिए अच्छा मौका मिलता है। तो ये देखें 8 से 10 मिनट गुजरे हैं तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये सारा चिकन जो है ना इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेना है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर हम इसी तरह से पकाते रहेंगे तो ये चिकन जो है वो सारा जो है ना वो हलवा बन जाएगा, बोटियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी, तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखें ये सारा चिकन हमने निकाल लिया। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है तो वो प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 150 ग्राम के करीब प्याज है। आप प्याज अगर स्किप करना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी जो कि खाने में बड़ा मज़ा देती है। इस प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना, सिर्फ नरम करना है। तो 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और ये टोटल कढ़ाई बनाने में आपको 20 मिनट लगेंगे और आपकी ये कढ़ाई रेडी हो जाएगी। जैसे ही प्याज नरम हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पानी निकाल लिया था। पहले उसको कूंडी डंडे के अंदर कूट लिया था, उसके बाद पानी डालकर उसमें से लहसुन अदरक जो था वो निकाल दिया है। सिर्फ हमने यहाँ पर पानी इस्तेमाल किया है। इससे क्या होता है कि एक फ्लेवर भी अच्छा बन जाता है और जो लोग लहसुन वगैरह पसंद नहीं करते उनको पता भी नहीं चलता डला है या नहीं डला। और जैसे ही हमने वो पानी ऐड किया उसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से यहाँ पर एक बार मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसी पॉइंट पे यहाँ पर इसमें हमने डालने टमाटर। अब उसी लहसुन अदरक के पानी और टमाटरों के पानी के अंदर हमने इसको टेंडर करना है, मतलब इसको पका लेना है, इतना पकाना है कि ये गल जाएगा। अब मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है तो 600 ग्राम मैंने टमाटर लिए थे और इनको दरमियान से काट लिया था। यहाँ पर दरमियान से काट लिया, उसका मकसद ये है कि खूबसूरत भी लगते हैं और एक अच्छा सा फ्लेवर भी बन जाता है। छिलका निकालना आसान हो जाता है, आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वो इजीली आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो 5 मिनट हमने इसको कवर करके पकाया। आग का फ्लेम हमने दरमियाना कर दिया था और ये देखें अब इसके छिलके बिल्कुल आराम से उतर रहे हैं। इस तरह से आपने सारे छिलके उतार लेने हैं, फिर एक बार इसको चला लेना है और टमाटरों को थोड़ा साइड में करके इस तरह से मैश करते जाएँ और अब इसको पकाते जाएंगे। इसी दौरान हमने इसमें थोड़े से पाउडर मसाले भी ऐड करने हैं और टमाटरों का जो पानी है उसको अच्छे से ड्राई करना है। तो यहाँ पर थोड़े से इसमें मसाले ऐड करेंगे। पहले नमक ऐड कर देंगे, हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर लें नमक जितना पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है 1.5 किलो चिकन के अंदर। और कुटी हुई काली मिर्च जो फ्रेश आप कूट कर डालेंगे उसका फ्लेवर ही कुछ और होगा, वो आप हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका डाल लें। और लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली, आधे चाय के चम्मच से भी थोड़ी कम। थोड़ा सा साबुत ज़ीरा डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ पर और इसको हमने ऐसे चम्मच देखें ऐसे चलाना है कि आपका जो चिकन है वो बिल्कुल भी ना टूटे, चिकन टूटे भी ना और आपका जो काम है वो भी बनता रहे। ये देखें जो टमाटर साबुत है उनको हम मैश करते जाएंगे इस तरीके से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लग रही है, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। इसी तरह की मज़े की वीडियोस आती रहती हैं, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो जॉब पे होते हैं और घर का खाना खाना चाहते हैं और टाइम नहीं होता, तो ये वीडियोस देख के आप झटपट में अपने खाने तैयार कर सकते हैं। अब ये देखें टमाटरों में से जो पानी था वो ड्राई हो गया, ऑयल सेपरेट होने लगा। तो 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी वो मैंने डाल दी इस तरह से मोटी मोटी काट कर। इनसे क्या होता है कि जो लोग तीखा पसंद करते हैं वो मिर्चें जो ले लेते हैं साथ। और 100 ग्राम दही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इस दही का पानी भी हमने ड्राई करना है। आग का फ्लेम जो है वो हाई है और चिकन हमारा तकरीबन टेंडर हो चुका है। जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी वो दही का पानी ड्राई होते होते निकल जाएगी।
अब ये चम्मच चलाना देखें किस तरह से हम नीचे से चम्मच को इस तरह आगे की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि नीचे भी ना लगे और आपका जो गोश्त है वो भी ना टूटे। हलवा नहीं बनाना इसका। तो ये देखें चम्मच आप बीच बीच में वक्फे से चलाते रहें और खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है। और ये देखें एक लेग की आपको हड्डी नज़र आ रही होगी, बिल्कुल उससे गोश्त जो है वो अलग होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है गोश्त हमारा जो है वो टेंडर हो चुका है, पक चुका है। अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो ये देखें यहाँ पर दही का पानी भी ड्राई हो गया और ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग गया है। तो अब इस पॉइंट पे हमने थोड़ा सा इसमें काली मिर्च कूटी हुई डालनी है, थोड़ा सा धनिया डालेंगे पहले, उसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जूलियन कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे खूबसूरती बढ़ाने के लिए, और गरम मसाला ऐड कर दिया हमने थोड़ा सा। अब इसके ऊपर रखेंगे ढकना और चूल्हे को बंद कर देना है। 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। उससे क्या होता है ये जो मसाले लास्ट में हमने डाले ना, धनिया वगैरह, इन सब का फ्लेवर जो है ना वो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से आ जाता है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें ये धनिया वगैरह का जो फ्लेवर है वो नहीं आता। तो इस तरह से करें तो आपका जो चिकन है वो रेडी हो जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चिकन है रेडी। आप खाएं पराठों के साथ, चपाती या नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।